हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गोट्रैक। तो हम आ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत मॉल में और यहाँ पे एक खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं बर्थडे। तो वो कौन सी जगह है वो आपको बाद में पता चलेगा। इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लेट्स गो। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं एक बहुत बड़े मॉल में। काफ़ी शानदार मॉल है ये और काफ़ी पुराना मॉल है। यहाँ पे जितने भी मॉल है ना उसमें से सबसे पुराना ये मॉल है और पहले नाम इसका दूसरा था बट अभी चेंज कर दिया गया है। अगर आप गेस कर सकते हो तो गेस करके मुझे बताओ इस मॉल का नाम क्या है। अगर आप पहले यहाँ कभी आए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि इस मॉल का नाम क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं झूला झूलने का। ये देखो, और जैसे ही झूला देखा मेरी बेटी ने फिर क्या था, हो गई धमाल। तो आज है बहुत ही स्पेशल डे। स्पेशल डे क्या है वो आपको पता चलेगा कुछ ही देर में। हम आ गए हैं एक मॉल में और यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि देख लो पीछे क्या है, वो लेपर्ड, लायन, साथ में बच्चों की खेलने वाली बहुत सारी चीज़ें। और अभी आपको दिखाती हूँ और क्या है। सो गाइस, यहाँ पे मेरी बेटी मुझे बोलने लगी कि मम्मा मुझे भी झूला झूलना है। तो मैंने बोला ठीक है, एंजॉय कर लो, आज आपका बर्थडे है तो क्यों ना आप एंजॉय करो। तो मैंने इनको आज बिल्कुल फ्री छूट दे रखी थी कि आपको जो भी करना है आप अपने विश के अनुसार कर सकते हो जो चाहो। तो ये झूलों की सवारी अपने करने बैठ गई। झूलों की ऐसी सवारी चली कि लगता था अभी तो हवाई जहाज उड़ने वाला है भाई। कुछ देर जैसे ही ये झूला वाले भैया, कोई और बच्चा था नहीं, ये अकेले ही बच्ची थी इस झूले में। और भैया इसको इतना टाइम, मतलब जो टाइमिंग थी ना कि हाँ आपको 10 मिनट तक झूला झुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा 15-20 मिनट हो गए थे जो भैया झूला झुलाए जा रहे थे, झुलाए जा रहे थे। और फाइनली इसको बोलना पड़ा मम्मा मुझे नीचे उतारो। जब फिर इसने बोला कि मम्मा अब मेरे को नीचे उतारो, अब मैं नहीं झूलूंगी, तब फिर मैंने भैया को रुकवाया। बोले भैया बस करो, रहने दो, अब हो गया। और फिर भैया ने रोका और फिर इसको नीचे उतारा गया। अब देखो भैया भी काफ़ी क्यूरियस थे और उनको भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये जितना ज़्यादा शोर कर रही थी ना उतना ज़्यादा भैया इसको और ज़्यादा करे जा रहे थे। तो इसको एकदम धांसू धमाल तरीके से इसने एंजॉय किया इस झूले की सवारी को। आराम से, अभी आपको चक्कर आ सकता है इसमें। नहीं आ रहा है ना, ठीक है। एंजॉय किया? आर यू एंजॉइंग? आगे मंकी खड़ा है। सो गए, झूला झूलने के बाद अब पेट से आवाज़ आ रही थी कि भाई अब कुछ खाना चाहिए, यानी कि भूख लगी है। तो जब भूख लगी है तो हम सीधा मॉल के अंदर पहुंच गए और ये देखिए अब एविलेटर पे हम चल रहे हैं और एविलेटर पे बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो गाइस, आप इस खूबसूरत मॉल को देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ पे हैं। हम हैं मोदी मॉल में, जिसका पहले नाम स्पाइस मॉल था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारी नज़रों ने देखा एक नया नज़ारा। कुछ महारथी लोग पूल गेम यानी टेबल पर गेंद घुमाते हुए पकड़े गए और साथ में कानों में खुसुर फुसुर करते हुए भी। मुझे लग रहा था शायद हमारे बारे में ही खुसुर फुसुर कर रहे होंगे। भाई साहब, ऐसा फोकस, ऐसा टैलेंट, जैसे वर्ल्ड कप जीतने निकले हो ये लोग। कोई बॉल मार रहा था और कोई बॉल जा रहा था सीधा टेबल के नीचे। कुछ लोगों का वही रुक जा रहा था। तो खैर, मुझे तो ये गेम खेलने नहीं आ रहा है और मुझे इतना समझ में भी नहीं आता है ये गेम, लेकिन तो भी मैंने थोड़ी कोशिश की इनको देखने की और समझने की।
थोड़ा बहुत मैं सीख लूँगी तो ज़रूर नेक्स्ट टाइम मैं खेलूँगी जब मैं मॉल आऊँ। तो आप देखो मेरे पीछे है खूब सारी खाने की चीज़ें, तंदूरी नाइट्स एंड स्पाइसी एंड स्पाइस, बहुत सारे यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जो भी खाना हो आप यहाँ से ले सकते हो और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे बैठ कर। और आज जो है कि वीकेंड है, उसके बावजूद भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, भीड़ कम है, तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो आराम से खा के। तो चलो अभी थोड़ी देर में हम भी एंजॉय करने वाले हैं, पहले सारा जगह देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी है इस मॉल में। सुनाई भी नहीं दे रहा इतना। भाई बच्चे ने ना एकदम तहलका मचा रखा है इतना शोर कर करके। सो गाइज अब हमने पनीर टिक्का का ऑर्डर किया है और पूरा घूमने के बाद मेन्यू देखने के बाद हमने सोचा यहाँ पे पनीर टिक्का खाते हैं जो तंदूरी नाइट से हम ले रहे हैं। और अभी ट्राई करके आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। अगर टेस्ट अच्छा लगा तो आप भी यहाँ पे आके ट्राई करना। इसके बाद हम जाएंगे दूसरी जगह, और क्योंकि केक भी काटना है तो वहाँ हम केक काटेंगे और फिर वहाँ खाएंगे। जो है स्टार्टर यहाँ से ले लेते हैं, स्टार्टर खाने के बाद मेन कोर्स कहीं और देखेंगे। तो अब आ गया है सामने पनीर टिक्का, जिसे देखकर दिल खुद ब खुद का उठा, तेरा मेरा टिक्का लगा के। जी हाँ भाई, पनीर टिक्का लाल लाल गर्मा गर्म, खुशबू ऐसी कि नाक खुद ब खुद सीधा प्लेट में कूदने को तैयार है। एक सेकेंड के लिए तो लगा दुनिया का सारा ज्ञान छोड़कर बस टिक्का साधना शुरू कर दे, लेकिन बेटा फॉर्मेलिटी जरूरी थी। पहले नज़रों से टिक्का खाया, फिर दिल से प्लेट साफ की और सबसे पहले कैप्सिकम का नज़ारा लिया। अब ये देखो कैप्सिकम और पनीर, आहा चटनी के साथ ये पनीर कितने साल पुराना है, ऐसे पहले पूछ के आओ भाई। पनीर तुम्हारा हाथ का ही है या? मेरे हस्बैंड तो पनीर की बुराई करने का एक मौका ही नहीं छोड़ रहे थे। खैर हमने पनीर खाया, मेरी बेटी को पनीर बहुत पसंद आया। पनीर टिक्का बच्चों को सब फेवरेट होता है, आप सभी को पता है। सो गाइस हमने यहाँ पे टिक्का खा लिया है और अब जा रहे हैं हम दूसरी जगह पे। टिक्का का मैं बताऊँ तो एवरेज था, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा ऐसा ख़राब भी नहीं था कि आप नहीं खा पाओ। अच्छा था, एवरेज क्वालिटी थी, आप यहाँ पे खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसमें काफ़ी मज़ा आता है ना एवरेज। तो गाइज अब स्टेज पर धमाकेदार एंट्री होती है असली हीरो की। जी हाँ, असली स्टार है हमारा बर्थडे केक। तो बर्थडे केक और साथ में है छोले भटूरे, कितने फूले फूले बड़े बड़े से, ये देखिए साथ में पिकल है। और हमने मंगवाया है मंचूरियन राइस और मंचूरियन नूडल्स, सब अपने अपने फेवरेट के हिसाब से मंगवाया है। और भाई केक ऐसा चमक रहा था जैसे खुद चांद भी शर्मा जाए। क्रीम की खुशबू ऐसी कि खुद डाइट प्लान ने भी हार मान ली। फिर क्या था, अब जैसे ही मैंने कैंडल जलाया, मैं वेट कर रही थी एक ऐसे बंदे की जो आके इस मोमेंट को कैप्चर करे, यानी कि हमारा वीडियो रिकॉर्ड करे। अब एक बंदे का वेट कर रहे तो एक बंदा ही मिलेगा ना, तो एक बंदा मिल गया, बट एक बंदे की और कमी थी। थैंक यू भैया। तो गाइस बर्थडे तो बहुत अच्छे से हो गया, केक भी कट गया और अब मेरी बेटी जो है केक पे टूट पड़ी, उसको पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है।
पाइनएप्पल केक ही सिर्फ नहीं पसंद है, उसको और भी फ्लेवर्स बहुत सारे पसंद है। और एक यही मौका मिलता है जब हम बर्थडे के टाइम, जब बर्थडे आता है किसी का, तो हम केक खाते हैं। ऐसे तो केक लेते नहीं हैं, बर्थडे वाले दिन ढेर सारा केक खाने को मिलता है। और ये हल्दीराम का केक और बीकानेर का केक, दो जगह का केक काफ़ी अच्छे लगते हैं। हाँ, थोड़ा सा अब मैं क्वालिटी में देख रही हूँ आजकल चेंजेस होते जा रहे हैं, पहले जैसे अब नहीं रहे। पहले क्रस्ट वगैरह अंदर डाला होता था, मतलब आप पाइनएप्पल ले रहे हो ना तो पाइनएप्पल के टुकड़े भी आते थे मुंह में। बट अब क्वालिटी काफ़ी ख़त्म होती जा रही है, मैं देख रही हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स की भी क्वालिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। सिर्फ अंदर क्रीम भरे रहते हैं, कोई क्रस्ट वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो हाँ, मैं हल्दीराम और बीकानेर दोनों जगह के केक मुझे अब पहले जैसे नहीं मिल रहे हैं। जो मैं पहले लेती थी तो पहले बहुत अच्छे आते थे, वाकई क्वालिटी उनकी सुपर्ब रहती थी। बट अभी मैं देखी, इस बार मैंने लिया और हल्दीराम का ट्राई किया, मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि इसके अंदर में क्रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक जो होती है ना क्रीम बहुत ज़्यादा डला हुआ था, नो डाउट, लेकिन हाँ सिर्फ क्रीम था। तो इसके बाद हमने खाए अपने छोले भटूरे और अपना मंचूरियन नूडल्स, मंचूरियन राइस। और मेरे हस्बैंड को ये जंक फूड इतने पसंद नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ अपना हेल्दी फूड ऑर्डर किया और हेल्दी फूड ही खाया। बाकी हम तीनों ने ये सारे जंक फूड्स खाए, क्योंकि हमें तो भाई बर्थडे में यही मज़ा आता है खाने में, और हमें बड़ा मज़ा आता है हमारी इन सब चीज़ों को खाने में। तो चलता है ना यार, बर्थडे को और कुछ टाइम पे तो स्पेशल डे होते हैं तो खाना ही चाहिए इन सब चीज़ों को। तो हमने शेयर करके सबके टेस्ट किए और देखा कि हाँ भाई कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इतनी सारी चीज़ों जो हमने ली हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। तो हमने जितनी भी चीज़ें ली थी उसमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे बेस्ट लगा वो लगा मंचूरियन राइस। मंचूरियन राइस काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने मंचूरियन नूडल्स लिया था, मंचूरियन नूडल्स भी अच्छा लग रहा था, बट ग्रेवी इन्होंने कम डाली थी तो थोड़ा सा मुझे मज़ा कम आया। अगर ग्रेवी और रहती तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, आई थिंक सो। तो ग्रेवी थोड़ी सी कम थी, तो हालांकि टेस्ट अच्छा था। सबसे बेकार अगर बोला जाए तो इसमें एक चीज़ थी, और सबसे टॉप रेटेड बोला जाए तो टॉप रेटेड में आएगा इनका जो मेरे हस्बैंड खा रहे थे वो। और मेरे हस्बैंड क्या खा रहे थे मुझे आप कमेंट करके बताओ। वो सबसे नंबर 1 पे था। पापा की राज कचौड़ी है। पापा आपको कैसा लग रहा है? यम। बहुत लाइट खा रहे हैं आज, हैवी नहीं खा रहे, खाना ऑर्डर नहीं किया। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हो गई थी जब हमने खाना ऑर्डर नहीं किया, सोचा कि थोड़ा सा लाइट खा रहे। पापा तो बिल्कुल हेल्दी खा रहे हैं। चलो खा के मिलते हैं। तो मैं आपको सबसे लास्ट वाला बता रही थी कि सबसे लास्ट अंडररेटेड वो क्या था। वो था गेस कर लो, कमेंट में बताओ मुझे क्या था। मैं आपको कमेंट में बता दूंगी वो क्या था। तो चलो अब टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, और कुछ स्वीट्स वगैरह ले लिया मैंने यहाँ से। मतलब हल्दीराम और कुछ यहाँ की चीज़ें ना लो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ यहाँ से मैंने स्वीट्स लिया है, और हल्दीराम के रस्क जो होते हैं, रस्क नमकीन्स, वो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो भी मैंने ले लिया। और भैया ऐसे चेक कर रहे थे जैसे मैं हवाई जहाज़ पैक करके लेके जा रही हूँ। ओ भाई, तो फिर इन्होंने चेक कर लिया, अपनी ड्यूटी पूरी की, और हम निकल पड़े यहाँ से बाहर। लेकिन बाहर जैसे निकले एक और चीज़ पे नज़र पड़ी, और ये थी ये कुल्फ़ी। साथ ही साथ एक और भी कमाल की चीज़ देखी, मसाजर। यार मसाजर देख के मेरा मन हो रहा था कि मैं मसाज करवा लूँ, पर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने खाना खाया है अभी, तो बिल्कुल मसाज नहीं करवाना। क्या लिया आपने? मार्शमेलो दिखाओ। विदाउट चॉकलेट। ओके नाइस। हेलो किटी। तो अब बारी थी फ्री में सारे आइसक्रीम टेस्ट करने की। तो हमने बारी बारी से जितने भी स्वाद थे ना यहाँ पे, ब्लैक करंट, ओरियो, जो भी था ना, बटर स्कॉच, सब के सब हमने ट्राई कर लिए।
और फाइनली हमें आया 2 पसंद, ब्लैक करंट और बटर स्कॉच। तो ये दोनों आइसक्रीम के फ्लेवर्स हमने ले लिए। ये देखो, अब रात को खाने के बाद आइसक्रीम खाने का मज़ा तो भाई कुछ और ही लेवल का होता है। सो गाइज, आज का बर्थडे मना बहुत ही कमाल का, बहुत एंजॉय किया और साथ ही साथ मेरी बेटी को तो बहुत मज़ा आया। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बर्थडे पार्टी करें तो कर सकते हैं, छोटी बर्थडे पार्टी। और आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। वहाँ मना कर रहे थे ये इंसान वहाँ मना कर रहा था कि एक भी बाइट नहीं खाऊंगा मैं, यहाँ मेरी पूरी आइसक्रीम लेके खाई जा रही। ये देखो है ना, मैं कह रही थी वोडका जैसा टेस्ट है इसमें। मैं पता ही था कि गैंगस्टर है मेरी बहन। बेटा मार खाओगी। ये मेडिसिन कलर है पूरा, पता कौन सा? आई लाइक जो कोरोसिन पीते हो ना, कफ सिरप का टेस्ट। इसका टेस्ट निकल गया। कफ सिरप। पापा रोस्टेड दीदीज आइसक्रीम। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट।